तो फिल्म की शुरुआत होती है येलेना से, जो CIA डायरेक्टर वैलेंटीना के लिए सीक्रेट एजेंट का काम करती है। लेकिन इसके बावजूद उससे अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं नजर आता। उससे ऐसा लगता है जैसे वो एक खाली जगह में जी रही है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ अंधेरा है। ये सब उससे इसलिए महसूस होता है क्योंकि उसकी बहन का इंतकाल हो गया, जिसका गम उसने अपने दिल में छुपा रखा है। यहाँ हम वैलेंटीना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जिसके खिलाफ इल्जाम है कि वो सीक्रेटली इंसानों को सुपरह्यूमन्स में बदलने के एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, जो इलीगल है। अपने डिफेंस में वैलेंटीना सिर्फ ये कहती है कि मैं सिर्फ इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब अवेंजर्स इस दुनिया को नहीं बचाने आएंगे। कोर्ट अब फैसला करती है कि वैलेंटीना के अंडर हर इंस्टीट्यूट की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उसकी सजा या इल्जाम का खत्म होना तय होगा। यहाँ हम येलेना को मलेशिया के रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जो यहाँ वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिटाने आए हैं। सब लैब्स CIA एजेंट्स ने तबाह कर दी हैं जो वैलेंटीना के अंडर चल रही थी, और ये आखिरी लब है। येलेना साइंटिस्ट को इतना डराती है कि वो खुद को मार लेता है। उसके बाद येलेना खुद बिल्डिंग से बाहर आती है और रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से इस बिल्डिंग को उड़ा देती है। अपनी मिशन कंप्लीट करने के बाद येलेना अपने स्टेप फादर अलेक्सी से मिलती है और अपनी उदासी के बारे में बताती है। अलेक्सी सुझाव देते हैं कि क्यों ना ऐसे मिशंस करो जिनका कोई खास मकसद हो, ऐसे मिशंस जो लोगों को फायदा दे और लोग उसकी तारीफ करें। येलेना को अलेक्सी का ये एडवाइस अच्छा लगता है। उसने अपने बॉस से भी बात की और कहा कि अब वो और कोई सीक्रेट मिशंस नहीं करना चाहती। फ्लैट उसने सबके सामने अपने मिशंस करने हैं। वैलेंटीना सहता है, लेकिन एक शर्त पर कि उस आखिरी बार एक सीक्रेट मिशन करना होगा, इसके बाद वो खुद के लिए आजाद है। वो उससे एक सीक्रेट वॉल्ट का एड्रेस देती है और कहती है कि एक एजेंट एवरस्टार इस वॉल्ट के अंदर है, जिससे अपने आप को गायब करने की शक्ति है। वो इस वॉल्ट से हमारा सीक्रेट रिसर्च चुरा रही है और तुम्हें उस रोक कर खत्म करना होगा। मिशन के लिए है और वो वॉल्ट के पास थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। जब वो वॉल्ट के अंदर जाती है तो अवा कहीं नहीं होती, पर एक लड़का जॉन यूएस पर अटैक करता है। तभी एक थर्ड एजेंट भी यहाँ आता है और जॉन पर हमला करता है। दूसरी तरफ अवा भी बाहर आती है और अटैक करने के बाद इस थर्ड एजेंट को मार देती है। कुछ देर के लिए येलेना कंफ्यूज्ड है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक डरावाला लड़का उनके सामने आता है और वॉल्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फ्लैट येलेना को समझ आता है कि वैलेंटीना ने उससे धोखा दिया है। इन सब एजेंट्स के थ्रू उसने अपने खिलाफ सारा एविडेंस मिटा दिया है और अब वो उन्हें मारना चाहती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो वैलेंटीना के सच को जानते हैं। येलेना उन सब एजेंट्स को बताती है कि वैलेंटीना ने हमें एक दूसरे को मरने के लिए साजिश की है। जॉन, येलेना और वो डरावाला लड़का जो इस वॉल्ट में मिला था, वॉल्ट के अंदर फंस गए हैं। पर जब अवा, जो एक घोस्ट थी, यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि वो भी साउंड वेव से ट्रैप हो गई है। दूसरी तरफ वैलेंटीना दिखाई देती है, जो वॉल्ट को ब्लास्ट करने का ऑर्डर देती है। यहाँ वॉल्ट में ये लोग भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। येलेना ने प्लान किया था कि पहले अवा यहाँ से बाहर आएगी। उससे बाहर निकालने के लिए वो यहाँ साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढते हैं। वैलेंटीना टाइम बॉम्ब एक्टिवेट करती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग पहले साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढ लेते हैं और इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह अवा वॉल्ट से बाहर आती है, दरवाजा खोलती है और उन तीनों को बचती है। जैसे ही वैलेंटीना को ये पता चलता है कि वो जिंदा हैं, वो तुरंत उन्हें मरने का ऑर्डर देती है। CCTV में उसने बॉब, वो डरावाला आदमी जो वॉल्ट में मिला था, को भी देखा। वैलेंटीना उसके बारे में सबके सामने अपने सेंसेस रिस्टोर किए। जॉन को लगा बॉब झूठ बोल रहा है, तो उसने उस पर मारना शुरू किया।
लेकिन येलेना ने उन दोनों के बीच लड़ाई रोक दी और बोला कि ये नहीं चल सकता। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें टीम के तौर पर काम करना होगा। जॉन ने अपनी ताकत से एक दीवार तोड़ा ताकि वो लिफ्ट तक पहुँच सके, लेकिन लिफ्ट भी पावर कट की वजह से बैंड थी। जॉन ने सबको एक आइडिया दिया कि हम अपनी वेस्ट्स मिला के ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चला कि बॉब वही आदमी है जिसके ऊपर उसकी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उसने सोचा अगर बॉब जिंदा है तो उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। ये जानकर वो बहुत हैरान हुई और वॉल्ट की तरफ चल दी। उन लोगों ने भी किसी तरह लिफ्ट से ऊपर चढ़कर ये देखा कि वैलेंटीना के लोग उन्हें मारने आ गए। वैलेंटीना ने अब अपने मर्दों को बोला कि मुझे इन चारों को जिंदा पकड़ना है। उसने टीम गेट के बाहर छोटी ब्लास्ट करके वॉल्ट के अंदर घुस गई। अंदर येलेना ने बॉब से समझाया कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरे पीछे रहना होगा। बॉब काफी परेशान लग रहा था। उसने येलेना से बोला, मुझे लगता है ये सब मेरे किसी गलत काम की वजह से हो रहा है। येलेना ने कहा, ऐसा मत सोच, हम सबने जिंदगी में कुछ बुरा सह या किया है। ए फ्लैट इन लोगों ने देखा कि उनके दुश्मन अंदर आए। उन्हें मारने की आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर गए तो देखा कि जॉन ने सारे दुश्मनों को एक बार में गिरा दिया। यहाँ वैलेंटीना ने अपने मर्दों का एक और ग्रुप भेजा उनके पीछे। इस वक्त येलेना, जो एक जबरदस्त फाइटर थी, बॉब को इन ओपोनेंट्स से बचती है और उन्हें मार देती है। और फिर जॉन भी उनके सामने आ गया। ए फ्लैट उन्हें यहाँ से निकलना था, तो येलेना वैलेंटीना के मर्दों की यूनिफॉर्म पहनकर डिस्गाइज में बाहर आती है। वो यहाँ से कार से भागने वाले पर एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया। जॉन और यूएस गार्ड के बीच झगड़ता शुरू होता है। गन उठाकर बॉब ने कार से बाहर निकलते ही हवा में गोली चला दी, सबका ध्यान खींचने के लिए। उसने सबको कुछ बताना था, लेकिन गार्ड ने सोचा कि वो सबके लिए खतरा है। इस वजह से सब गार्ड्स ने यूएसपी गोली चला दी। वैलेंटीना ने पीछे से उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिर वो देखना चाहती थी कि उसका एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल है, पर अब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। येलेना और जॉन भी ये देखकर उदास हैं, पर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब, जो हजारों गोलियों से गोली लगने के बावजूद जिंदा था, वो फिर से जीवित हो गया और सारी गोली के घाव ठीक हो गए। ए फ्लैट सोल्जर्स ने यूएस पर फर्स्ट गोली चलाई और वो एक रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। बादलों में खड़े होते हुए वो कुछ सोचता रहा और फिर अचानक वहाँ बेहोश हो गया। उसकी गिरने की रफ्तार इतनी तेजी से थी कि येलेना और जॉन की कार फ्लिप हो गई। ये टीम, येलेना, जॉन और अवा, इस आदमी और उसकी ताकत देखकर हैरान थे। फिर जॉन ने उन्हें बताया, ये वैलेंटीना का एक्सपेरिमेंट है सुपरह्यूमन बनाने का, और मैं यहाँ वॉल्ट से सारी एविडेंस हटाने आया हूँ। ए फ्लैट सब ये जानकर बड़ी हैरान हैं। दूसरी तरफ सुबह वैलेंटीना अपने असिस्टेंट से कह रही है कि बॉब को जिंदा यहाँ से ले जाओ, और दूसरी तरफ वो टीम सीक्रेट एजेंट्स को मारने का ऑर्डर देती है। सुबह अलेक्सी भी यहाँ आ गया था। येलेना उससे देखकर हैरान होती है, तो अलेक्सी बोलता है कि मैंने वैलेंटीना के प्लान के बारे में सुना है जो आप सबको मारने वाली थी, और उसकी बातों से मुझे ये वॉल्ट के बारे में भी पता चला। तुम्हारा जीवन खतरे में था, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया था। उसने ये सब कल से जानता था। ये लोग अलेक्सी की कार में यहाँ से जाने वाले थे जब वैलेंटीना के लोग आए पीछे और अन पर गोली चलाना शुरू किया। जॉन ने भी उन्हें अपने शील्ड से बचाने की कोशिश की, पर शील्ड अब काम नहीं कर रही थी। ये लोग मर जाते, पर एक हीरो पीछे से आया और वैलेंटीना के लोगों के गाड़ियां तोड़ दी गोली चलते हुए। सीन शिफ्ट होता है, हमें वैलेंटीना और बॉब का वॉच टावर दिखाई देता है। बॉब अपनी हालत को लेकर बहुत परेशान है। वैलेंटीना को देखते उसने अपने ख्यालों के अंधेरे दुनिया को देखा।
जहां उसने अपने बचपन का दर याद किया जब उसके दुश्मनों ने उसके दाद को गोली मार मार दिया था। फिर उसने अपना हाथ हटाया और अपने असिस्टेंट से कहा कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसने अन चारों की मदद की थी अब अन चारों को पकड़ रहा था। उसने उन्हें बताया कि तुम्हें एक्चुअली वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी है। ये लोग उसकी बात मानते हैं पर कहते हैं कि अभी के लिए हमें छोड़ दो, हमारे लिए वैलेंटीना को रोकना बहुत जरूरी है। उसने वैलेंटीना और उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जिससे बॉब सबसे पावरफुल बना था। लेकिन तब तक ये आदमी अभी तक उनकी बातें नहीं मान रहा था। तब इस आदमी को वैलेंटीना के असिस्टेंट का फोन आता है जो उससे बताता है कि वैलेंटीना बॉब के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने जा रही है। उसने समझा कि वैलेंटीना ने कुछ बहुत खतरनाक बनाया है जिसने दुनिया को खतरे में डाल सकता है। इसलिए अब वो सब लोगों से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे वैलेंटीना और बॉब को रोकने में? इस आदमी का नाम बकी था। येलेना बकी से कहती है कि हम तुम्हारी तरह अच्छे नहीं हैं। हम कैसे कर सकते हैं? बकी कहता है, मैं तुम्हारी तरह था पहले, मैंने भी भयानक काम किए हैं, पर फिर मैंने एक नई जिंदगी शुरू की, मैंने अच्छा काम किया। अगर तुम मेरी मदद करते हो तुम अपने सिर ऊपर करके जी पाओगे। ये सुनकर सब उसके साथ चलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वैलेंटीना बॉब को ट्रेन करते हुए दिखाई जा रही है। वो बॉब को सिख रही है कि कैसे अपने माइंड और बॉडी के पावर से सब कुछ कंट्रोल करे। तभी वो लोग भी वैलेंटीना के वॉच टावर तक पहुंचते हैं उस पकड़ने के लिए, जहां पहले वो वैलेंटीना के गार्ड से लड़ते हैं। फिर वैलेंटीना की आवाज स्पीकर में सुनाई देती है और वो कहती है, आओ ऊपर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब ये लोग ऊपर जाते हैं वैलेंटीना बॉब को उनके सामने यूनिफॉर्म पहनाती है और बताती है कि ये बॉब 10 अवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल है। वैलेंटीना कहती है कि इसने नाम सेंट्री रखा है और वैलेंटीना इन सब लोगों का स्वागत करती है यहाँ, क्योंकि उसने थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें उसका सेंट्री इन सब लोगों से लड़ने वाला है और अपनी शक्ति दिखाएगा। उसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर उस पर लगाए गए एलिगेशंस और रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। येलेना को ये सब बहुत गलत लगता है। उसने सेंट्री को समझने की कोशिश की, ऐसा मत करो। इस पर सेंट्री ने येलेना को समझाया कि तुम्हें भी वैलेंटीना की टीम ज्वाइन करनी चाहिए। अलेक्सी यह सुन के गुस्सा हो गया और उसने सेंट्री पर अटैक किया, लेकिन सेंट्री का थोड़ा सा पुश यूएसए दीवार पर फेंकने के लिए काफी था। इफ्लात सब लोग मिलकर सेंट्री पर अटैक करते हैं, लेकिन सेंट्री उन्हें एक हाथ दिखाकर रोक लेता है और उन्हें गिराने के लिए भी। ये देखकर येलेना समझ जाती है कि वे सेंट्री को एक यूनिट बनकर भी नहीं हरा सकते। अपनी एनर्जीज बचाने के लिए वे छोड़ने का फैसला करते हैं और वैलेंटीना सेंट्री को ऑर्डर देती है कि उन्हें एक एक करके मार दे। वो वैलेंटीना से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उन्हें मुझे सामना देने की ताकत नहीं है, इसलिए मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हारे हुक्म नहीं मानने वाला। चलाता है, वो अपने हाथ के इशारे से उसे शैडो में बदल देता है। कुछ लोग भी हेलीकॉप्टर से यूएस पर हमला करने आए, वो उन्हें मार देता है उन्हें शैडो में बदलते हुए, और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। क्योंकि हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग पर क्रैश होता है, बिल्डिंग भी गिरने लगती है और मासूम लोगों की जिंदगियां खतरे में होती हैं। येलेना और उसका पूरा ग्रुप यहाँ लोगों की जिंदगी बचाना शुरू करती है। जब सबको बचते हैं, वो बिल्डिंग की बड़ी दीवारें तोड़ते हैं और सबके दिलों में अपना स्थान बना लेते हैं। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं, तो सब खुद को सुकून महसूस करते हैं। इफ्लाट ये लोग इस फीलिंग से नहीं निकलते कि यहाँ और एक समस्या है। सेंट्री यहाँ लोगों को अपनी शैडो से शैडो में बदल रहा था। उसने यहाँ नेगेटिविटी और डार्कनेस फेंका। उसे मारना आसान नहीं था।
येलेना ये जानती थी, इसलिए उसने खुद को खाली जगह को सौंप दिया। मतलब उसने खुद को नेगेटिविटी के हवाले कर दिया और वो भी शैडो बन गई। ये देखकर अलेक्सी दुख से बेहोश हो गया। येलेना को बात करनी थी बॉब से वहाँ जाकर, लेकिन जब वो खुद को भूखी दुनिया में समझ पाई, मतलब इस अंधेरे जहां में, उसने अपनी सबसे बुरा याद दिखाई। जब वो पहली बार छोटी लड़की की मौत का कारण बनी थी, उसने इस याद से बहुत देर तक नहीं निकल पाई और जैसे ही वो छुट्टी, वो एक और नफरत भरी याद में आ गई। उससे बॉब से मिलना था। वो बार बार यहाँ बॉब को ढूंढ रही थी और एक याद में उसने बॉब को देखा। यहाँ येलेना बॉब से कहती है, तुमने ये सब क्यों नहीं रोका? टैब बॉब कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा अंदर का नेगेटिविटी है जो अकेलापन की वजह से मेरा हिस्सा बन गया। यहाँ येलेना बॉब की पुरानी उदास यादों को भी देखती है, जहाँ उसका बाप उस पर बहुत जुल्म करता था। ये देखकर येलेना को उस पर दया आई और वो बैठ गई और बॉब का हाथ पकड़ लिया। ये दोनों मिलने वाले थे। टैब नेगेटिविटी अन दोनों को मारने लगी और नेगेटिविटी से पहले और अन दोनों को मारने से पहले उनके दूसरे साथी भी वहां पहुंच गए, अपने अतीत से लड़ते हुए, जिन्होंने भी इन दोनों का बचाव किया और फैसला किया कि उन्हें बॉब को इस खला से निकलना होगा, जिसके लिए उन्हें बॉब की सारी परेशान यादों से लड़ना पड़ेगा। येलेना और बॉब ने हाँ किया और वो बॉब की सब नफरत भरी यादों से लड़ते हैं। आखिरकार वो उस याद तक पहुँचते हैं जब वैलेंटीना के लब में उस पर प्रयोग शुरू हुए। इस याद में प्रयोग के टेबल पर बैठते हुए उन्हें बॉब नहीं दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने खला देखा। उन्होंने बॉब के अंदर का नेगेटिव व्यक्ति देखा और उससे बहुत मार रहा है, लेकिन उसने नहीं जाना कि जब वो उससे मारेगा, वो खुद भी खाली हो जाएगा, पहले वो पूरी तरह से काले हो जाए। येलेना उससे पकड़ लेती है और नीचे से खुद को निकाल लेती है। इन एवेंजर्स को एक नए थ्रेट का सामना सैटेलाइट के थ्रू करना है और इसी तरह ये मूवी यहाँ खत्म होती है। थैंक्स।